की ताकत। आज की ताज़ा खबर में जिन बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे उनमें जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में मिलिटेंट हमलों का है। मिलिटेंटों के हमले में 5 जवान शहीद हो गए, एक मिलिटेंट मारा भी गया है। खबर वायु तूफान से मुतल्लिक भी है। खबर है कि उसने रास्ता बदल लिया है। वज़ीर आज़म का दौरा किर्गिस्तान भी आज की बड़ी खबरों में शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह बशकीक रवाना हो गए हैं। इसके अलावा दीगर अहम खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल सिक्योरिटी फोर्सेस पर मिलिटेंटों ने हमला किया। हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए। एनकाउंटर में एक मिलिटेंट भी हलाक हुआ है। हमले के बाद केपी रोड अनंतनाग में हालात कशीदा हुए हैं। मिलिटेंट हमले के बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अनंतनाग में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। वाज़ेह रहे कि इस हमले में एसएचओ समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, कल अनंतनाग में मिलिटेंट हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए थे। इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट भी हलाक हुआ है। हमले के बाद केपी रोड अनंतनाग में हालात काफ़ी कशीदा हो गए। मिलिटेंट हमले के बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अनंतनाग में इस वक्त मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। वाज़ेह है कि इस हमले में एसएचओ समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीउल्लाह, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी मनाजा, देखिए पुलवामा हमले के बाद हमला माना जाता है क्योंकि सीआरपीएफ को इस हमले में काफी नुकसान उठाना पड़ा। 5 सीआरपीएफ के जवान इस हमले में शहीद हुए और दीगर 4 जो है जख्मी हुए। ये भी ये है कि जो मकामी एसएचओ है अरशीद खान, वो भी इस हमले में बुरी तरह से घायल हो चुका है और इन तमाम जख्मियों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो शहीद जवान है उनको सीआरपीएफ भर्ती सेंटर लाया गया है, जहाँ कुछ देर के बाद यहाँ उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा। पुलिस के आला अफसरान, सीआरपीएफ के, आर्मी के या फिर सिविल इंतजामिया के जो आला अफसरान है वो यहाँ पे पहुंचे हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। खराज अकीदत पेश करने के बाद जो है उन जवानों को अपनी अपनी इलाकों में जो है भेजा जाएगा। समीउल्लाह, इस वक्त अनंतनाग में कैसे सूरत हाल है? जी, अनंतनाग की बात करेंगे तो जैसे ये कल ये हमला हुआ उसके बाद जो है अनंतनाग में सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ा दिया गया है। हर एक आने वाले जाने वाले बंदे पर नजर रखी जा रही है क्योंकि माना ये जा रहा है, कल ये भी खबर आई थी कि ये जो मिलिटेंट थे बाइक पे सवार थे, बाइक पे जब ये सवार थे तो एक पेट्रोलिंग पार्टी थी सीआरपीएफ की लगी हुई थी अनंतनाग में, तो उनपे उन्होंने फायर खोला जिसके नतीजे में जो है सीआरपीएफ को काफी जो है नुकसान उठाना पड़ा इस हमले में। समीउल्लाह, इसमें एक मिलिटेंट भी हलाक हुआ है, तो क्या उसकी शिनाख्त हो पाई है? क्या ये पता चल पाया है कि किस तंजीम से वाबस्ता थे, लोकल मिलिटेंट था या फिर बाहर से कोई आया हुआ? ये भी माना जा रहा है कि ये जो मिलिटेंटों ने जिन्होंने हमले को अंजाम दिया है, पहले ही एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। उस मिलिटेंट की शिनाख्त हो पाई है, वो फॉरेनर मिलिटेंट बताया जा रहा है, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है। तो उसके बाद जो है एक ही मिलिटेंट जो है इस हमले में मारा गया। समीउल्लाह, इस वक्त जितनी भी कार्रवाई अभी तक हो पाई है, क्या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई है? जी देखिए, ऐसे हमले होना ये नई बात नहीं है क्योंकि जो हमने देखे हैं बड़े बड़े हमले हुए हैं, तो ये जो का हमला है ये भी बड़ा हमला ही माना जा सकता है क्योंकि जो सिक्योरिटी खोला है मिलिटेंटों ने, तो उसके बाद जो है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। सिक्योरिटी को काफी जो है उसको बढ़ा दिया गया है ताकि जो ऐसा इंसिडेंट है जिनको आगे रोकने के लिए जो है कई
तरफ से। तो जी। ऐसे में जो है ऐसे हमले होना एक बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि जो सीआरपीएफ के 5 जवान इसमें शहीद हुए, 4 जी। जी। तो इस हमले रोकने में एक पॉलिसी मुरतब करनी होगी, ताकि आइंदे आने वाले वक्त में ऐसे हमले जो हो वो ना हो, ताकि जो है कोलेटरल डैमेज ना हो। समीउल्लाह, हुम्हामा में आज सीआर जो जवान शहीद हुए हैं उनको खराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं, उसके मुतालिक क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, सुबह आज इन शहीद जवानों को यहाँ, इनकी जज्बातियों को यहाँ पे लाया गया है हुम्हामा आरटीसी सेंटर में। तो वहाँ पे उनको जो सीआरपीएफ के या सिविल इंतजामिया के आला अफसरान है, आर्मी के या दीगर जो पुलिस के जवान ये अफसरान है, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और कुछ ही देर के बाद जो है इन शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा, सरकारी एजाज के साथ इन्हें नवाजा जाएगा और उसके बाद जो है अपने अपने इलाकों के लिए इन शहीद जवानों को रवाना कर दिया जाएगा। समीउल्लाह, क्या फोर्सेस की जानिब से कोई बयान आया है? क्या ऐसे हमले मजीद होने का कोई अंदेशा है? देखिए, अभी आला अधिकारियों से हमारी बात नहीं हुई है। जैसे ही रेसलिंग सेरेमनी खत्म हो जाएगी